आज हम लोग अपनी इंग्लिश की किताब पेटल्स का लेसन 1 डोंट गिव अप पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो ये कविता है तो इसलिए इसको हम लोग गाएंगे। ठीक है, मैं गाऊंगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी गाएंगे। If you keep on going and never stop, you can keep on going. You can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. अब हम लोग इस कविता का अर्थ जान लेते हैं। If you keep on going, अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? हाँ, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। If you keep on going, अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे। एंड नेवर स्टॉप, और कभी नहीं रुकते हैं। यू कैन कीप ऑन गोइंग, आप अपने कार्य को जारी रखते हैं। आप लगातार प्रयास करते रहते हैं। यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन कठिनाइयों से भरा है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ परेशानियां छोटी हैं और कुछ बड़ी। बट इफ यू, लेकिन अगर आप डोंट गिव अप, प्रयास नहीं छोड़ते हैं। यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो आप उन सभी परेशानियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए लगातार प्रयास करते रहिए। ट्राई नॉट टू स्टॉप, रुकने का प्रयास मत करिए। When you keep on going, जब आप लगातार प्रयास करेंगे। You can make it to the top, तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। इस कविता में ये सब बच्चे कहाँ चल रहे हैं? पहाड़ पर। कहाँ पर चल रहे हैं? तो अगर ये बच्चे लगातार प्रयास करते रहेंगे तो ये बच्चे सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ पर। चिल्ड्रन आर गोइंग एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। व्हाट डज द वर्ड माउंटेन्स मीन इन द पोएम? पोएम में, कविता में माउंटेन्स वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है? माउंटेन्स का मतलब क्या है, कोई बताएगा? माउंटेन्स का मतलब कठिनाई। शाबाश।
डिफिकल्टीज। क्या होगा? डिफिकल्टीज। कंप्लीट द लाइन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। दूसरी लाइन है यू कैन मेक इट टू द टॉप। एक और क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम। आप इस कविता से क्या सीखते हैं? क्या सीखा हम लोगों ने कि हमें कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। वी लर्न दैट वी शुड नॉट गिव अप एनी टास्क इजली विदाउट ट्राइंग। अब वर्ड पावर इसमें दी गई है। देखिए, नल को जब हम लोग खोलते हैं, पानी चलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्न ऑन। क्या बोलते हैं? जब कहा जाता है कि नल खोल दीजिए, पानी लेना है, तो उसको बोलते हैं टर्न ऑन। क्या कर दीजिए? टर्न ऑन। और अगर नल को बंद करना हो तो क्या कहेंगे हम लोग? टर्न ऑफ। क्या कहेंगे? टर्न ऑफ। जब हम लोग पंखा या लाइट चलाते हैं तो जब बटन को हम लोग ऑन करते हैं तो उसे बोलते हैं स्विच ऑन। क्या बोलते हैं? ऑन। जैसे हम कहें कि जाइए स्विच ऑन कर दीजिए ताकि ये पंखा चलने लगे, ठीक है। और अगर हमें ये पंखा बंद करना हो तो हम बटन को क्या करेंगे? स्विच ऑफ। क्या करेंगे? स्विच ऑफ। जब हम पहनते हैं कपड़े अपने तो उसे क्या बोलते हैं? पुट ऑन। क्या बोलते हैं? जब हमें कपड़े उतारना हो तो उसको क्या बोलेंगे? टेक ऑफ। इसी प्रकार से जब हम वस्तुओं को किसी बॉक्स वगैरह में रखते हैं तो उसे बोलते हैं पुट इन। और हम अगर बॉक्स में से वस्तुओं को बाहर निकाल रहे हैं, सामान को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसे बोलेंगे टेक आउट। क्या बोलेंगे? टेक आउट। अब हम लोग न्यू वर्ड्स जो इसमें आए हैं कविता में, डोंट गिव अप पोएम में, उनको पढ़ेंगे। कीप ऑन। कीप ऑन मतलब जारी रखना। नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। फुल ऑफ माउंटेन्स मतलब कठिनाइयों से पूर्ण। गिव अप यानी प्रयास छोड़ना। ओवरकम यानी सफल होना या काबू पाना। मेक इट पूरा करना।